चलिए देखिए, आराम से समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो। दो चीजें होती है, एक होता है पाथ डिपेंडेंट और एक होता है पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझो इसका मतलब। मान लो बच्चे पॉइंट क्या है, दिख रहा है ब्लू मार्कर, ब्लू विजुअल है। चलो मान लीजिए पॉइंट क्या है, ए, और ये अपना पॉइंट बी। ठीक, मान लीजिए कोई एक आदमी था राम, ठीक है, वो उठा और इस प्रकार कहाँ गया, पॉइंट ए से पॉइंट, श्याम ऐसे गया, पॉइंट ए से पॉइंट, एक था राजू ऐसे गया, एक था गोपाल वो ऐसे गया। अब मुझे जरा बताओ, ये मान लेते हैं राम, ये श्याम, ये राजू और ये गोपाल। क्या सबकी डिस्टेंस अलग अलग है? क्यों? क्योंकि सबका पाथ अलग अलग है। नहीं, डिस्टेंस सबका क्या है, डिफरेंट। सेम, डिफरेंट है ना, बिकॉज पाथ क्या है, डिफरेंट। यहां से क्या पता चला, डिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, पाथ पे। आप कौन सा पाथ लोगे, नहीं नहीं है, यहाँ से ऐसे भी जा सकते सीधे चौक पे, घूम के जाओ और चले जाओ पूरा मिर्जापुर होते होते दरभंगा दरभंगा पूरा दुनिया घूम के फिर अलीनगर से आ जाओ। नहीं, तो डिस्टेंस डिफरेंट क्योंकि पाथ क्या है सबका, डिफरेंट। मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, पाथ। ठीक है, एक सेकंड। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। नहीं, श्याम का अलग पाथ है, राजू का अलग पाथ है, राम का अलग पाथ है और गोपाल का, इसीलिए सबका डिस्टेंस क्या है, पॉइंट लेकिन सेम है, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया लेकिन सबने अलग अलग डिस्टेंस तय किया। नहीं, वहीं अगर मैं बात करूं किसका, ये क्या है, रेड, क्या है रेड कलर से, कौन सा पाथ है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या सबके लिए अलग अलग है, क्या राम के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग है, क्या गोपाल के लिए, राजू और श्याम के लिए। मतलब डिस्टेंस क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे निर्भर नहीं करता है, क्या डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट कौन है, डिस्टेंस, और पाथ इंडिपेंडेंट कौन है, डिस्प्लेसमेंट। जो पाथ पे निर्भर करे वो पाथ डिपेंडेंट,
जैसे डिस्टेंस, और जो पाथ पे निर्भर ना करे वो पाथ इंडिपेंडेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो कभी अब कोई बोलेगा पाथ, अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, फिर आप पढ़ोगे ना कौन सा वर्क एनर्जी पावर, तो वहां भी आपको बताया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या। पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी? ये क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। बोलेगा मतलब बता रहा हूं। देखिए बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m माने मास, g माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h माने हाइट। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? देखिए यहाँ पे रखा है, मैंने उठाया, अगर यहाँ पे कुछ होगा तो कम फोर्स लगाएगा, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, काफी ऊपर उठा के फिर यहाँ से क्या कर दूं, ज्यादा लगा रहा है नहीं, और थोड़ा ही हाइट पे छोड़ू तो कम, और काफी हाइट पे उठा के छोड़ू तो ज्यादा लगा रहा है ना। ये माइक ठीक है ना? मतलब एग्जांपल ऐसे समझिए, एक ईंट ले लीजिए, ठीक है, और जमीन के सतह जहां से ईंट है वहीं से हल्का सा उठा के गिरा दो, कुछ ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ईंट जमीन पे? और उसी ईंट को छत पे ले जाके फिर नीचे किसी आदमी को लेटा के उसके ऊपर गिराओ, भयानक फोर्स लगाएगा ना वो। मतलब किसी चीज का अगर हाइट आप क्या कर दो, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी, है ना? और जितना हाइट डिफरेंस कर दो सरफेस से उतना ज्यादा एनर्जी, हाँ कि ना? अब एक बात सुनो, एक आदमी उठा, ईंट लिया और सीधे उड़ के चढ़ गया छत पे, मान लेते हैं कैसे भी कर उड़ के कहाँ चढ़ गया। दूसरा आदमी उठा, सीढ़ी से कहाँ गया? उसी। तीसरा आदमी गया, पूरा मोहल्ला घूम के कहाँ गया? उसी। चौथा आदमी है, पूरा दुनिया घूम के कहाँ गया? उसी। पांचवा आदमी पूरा देश घूम के कहाँ गया? उसी। आज छत पे जाके एक लाइन से खड़ा होकर ईंट पकड़ लिया एक ही हाइट पे। क्या लगता है सबका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है? ये सेम सेम है ना? तो ये क्या है? पाथ। रास्ते में फर्क पड़ा, कैसे आप पहुंचे? हाइट में चेंज हुआ, कैसे वो फर्क पड़ा? हाइट में चेंज है तो है, खत्म कहानी। समझ गए? जैसे ये है, ठीक है ना? देखो ये है, ये मान लो जमीन का सरफेस, ये मेरा मार्कर, ठीक है। एक तो हो सकता है कि मार्कर यहाँ रखा था, मैं इसे लेके आ गया, दूसरा फिर लेके आया, तीसरा गया यहाँ से घुमा के फिर लेके आया। आई mgh मास इसका है वही कि बदल गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे सेम है, और h हाइट हर केस में बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हर केस में क्या होगा? बराबर ही होगा ना। लेकिन पाथ क्या था हर जगह? अलग अलग। अलग अलग मैंने पाथ लिया था ना अभी। पाथ क्या लिया? तो मतलब ये चीज क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ गई? हम्म, याद रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। बेसिस में पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट में क्या अंतर होता है? क्योंकि डिस्टेंस निर्भर करता है कि आपने पाथ, रास्ता कौन सा चुना। नहीं बात है, बोलते हैं ना कि अरे इस रास्ते से जाओ 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, और इस रास्ते से 2 किलोमीटर कम पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग तो आम जीवन में यूज करते हैं नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे किसी रास्ते से जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही होने वाला है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही कितना, वो रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। समझ गया ना? डिस्टेंस क्या है? एकदम लग्जरी गाड़ी, या कोई ऐसा गाड़ी जिसको क्या चाहिए, मस्त हैवी टाइप का रोड, तो वहां तो ठीक है, खंडर मिला तो खटक 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 खटक, नहीं और हाईवे बना स्वयं से भाग गया क्या? नहीं। डिस्प्लेसमेंट अपना थार टाइप का, हाईवे हो तब भी, खंडर हो तब भी, कीचड़ हो तब भी, तालाब हो तब भी पार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए?
ये पाथ पे निर्भर होगा, उसको नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे रोड रोलर है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। नहीं, तुम अच्छे हो तो ठीक है, तुम खरे हो, यदि खराब हो तो क्या कर देंगे, 2 बार चल देंगे तो हम अच्छा कर देंगे। ये कसम, आप हमारे लिए अच्छा बन ही जाओगे, और नहीं बनोगे तोड़ देंगे वहीं पे। मतलब पाथ से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्टेंस क्या है, BMW जैसा। नहीं, उसको क्या चाहिए, अच्छा सड़क। नहीं, इन रास्तों में चलेगा वो, नहीं चलेगा ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और डिफरेंस। नहीं, पहला बहुत सारा डिफरेंस तो आपको पता ही है, स्केलर है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक ज्यादा हो सकता है कौन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन बराबर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, अब बोलेगा डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, जब कुछ पाथ कवर किया गया। नहीं, पोजीशन चेंज किया गया फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, लेकिन एक दफा पोजीशन आप चेंज कर दिए तो डिस्टेंस जीरो होने कोई गुंजाइश है ना, है। तो ये सब डिफरेंसेस के साथ में कुछ नया डिफरेंस क्या है कि ये है पाथ डिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट है पाथ इंडिपेंडेंट। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।